सुमरन करे दुख काहे को, सुख के माथे सिल परे। ध्यान देना, क्या आज सुख आया मेरे पास, सुख के माथे सिल परे, जो हरि हृदय सचाए, और बलिहारी मां दुख की, जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए। अरे बलिहारी है ऐसे दुख की कि हमेशा मेरे जीवन में दुख रहे, क्योंकि जब दुख होते हैं कम से कम भगवान का स्मरण तो होता है मुझे। जब सुख आ जाता है तो हम आपको भूल जाते हैं। ये संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है, हमारा आपका सबका नियम है। सुख आते हैं भगवान का विस्मरण कर देते हैं, लेकिन धन्य है वो दुख जो मुझे भगवान की पल पल याद दिलाता है। धन्य है मुझे ऐसा दुख, इसलिए आज के गोविंद केवल मैं जीवन में दुख चाहती हूँ। अगर देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो बस, कुछ और ना चाहिए। क्यों कहते हैं विपदो नहीं विपदा, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, विपद नारायण स्मृति ही। अगर भगवान नारायण का नाम स्मरण ना रहे तो सबसे बड़ी विपत्ति है। तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, इसलिए माता कुंती दुख मांगती हूं। तो मेरे प्यारे भक्तों, कन्हैया को हृदय से पुकार करके देखिए, अंतर्हृदय की आत्मा में भगवान होते हैं। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं संसार में कहीं नहीं मिलेंगे। किसी ने पूछा भगवान कहां रहते हैं, कहीं नहीं। भक्तों के हृदय में भगवान वास करते हैं। हृदय में झांक करके देखिए, अपनत्वता अपनाइए। मैं कहता हूं कथा में कि किसी को ना त्यागी बनना है ना बैरागी बनना है, केवल कथा में अपने जीवन में मात्र किंचित 100% में से 99 हटा दो, 1% थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाइए। इतना मान लीजिए कि वास्तव में संसार में अगर कोई एक चीज है सत्य तो परमात्मा है। आपके ना मानने से परमात्मा का ना होने का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा है, वही हमें चला रहा है। हमारे चलने फिरने बोलने कुछ करने, स्वाद जीवा रसेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सभी इंद्रियां भगवान पर निर्भर करती हैं। सब कुछ हमारा कन्हैया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हे भक्तों, आज राजा परीक्षित का जन्म हो गया। भगवान अपने घर पधारे द्वारिका। जब पता चला कि जिस पुत्र की रक्षा मैंने गर्भ में की थी उसने जन्म ले लिया है, भगवान दौड़े दौड़े वापस आए और आकर के राजा परीक्षित का नामकरण भगवान ने किया। परीक्षण कर रहे थे कि जिसने मेरी गर्भ में जाकर के रक्षा की थी वह कहां है। भीड़ में खोज रहे हैं, जिसने गर्भ में जाकर मेरी रक्षा की वह कहां है। बोले परम इतस्यो परीक्षिता, परीक्षण कर रहा हो। इसका संधि नाम करके भगवान ने नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। ध्यान रखना सज्जनों, ये महाराज परीक्षित वही है जो हमारे इस भारतवर्ष के संपूर्ण सम्राट, मात्र अंतिम सम्राट थे। है राजा परीक्षित अंतिम सम्राट रहे हैं भारतवर्ष के। इसके बाद में कलयुग लग गया था। तो ऐसे महाराज परीक्षित को जब श्राप लगा तो क्या कहा परीक्षित जी ने कि हे भगवान, संत जी ने मुझे श्राप नहीं दिया, मुझे वरदान दिया है। क्यों? 7 दिन में मृत्यु का श्राप दिया था ऋषि ने, और क्या कहा था कि 7 दिन में राजा की मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित ने कहा कि संसार में, संपूर्ण राष्ट्र में, चारों युगों में केवल मात्र मैं एक राजा परीक्षित ऐसा हूं जो सीने पर हाथ रख करके कह सकता हूं कि 7 दिन के पहले मेरी मृत्यु नहीं आ सकती। क्यों? संत ने मुझे वरदान दिया है, वृथा ना हो देव ऋषि वाणी। ब्राह्मण का, ऋषि की, संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती, वृथा नहीं होती। ब्राह्मण ने, एक ब्राह्मण पुत्र ने, ऋषि पुत्र ने मुझे वरदान दिया है कि 7 दिन में राजा मरेगा, तो 7 दिन में ही मरूंगा। किसी का भरोसा एक क्षण का नहीं है, लेकिन मेरा राजा परीक्षित का भरोसा है कि मैं 7 दिन बाद ही मरूंगा, 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। तो राजा परीक्षित वही राजा है। धीरे धीरे बड़े हुए, आज जुट गए भगवान कन्हैया को द्वारका छोड़ने के लिए। बहुत समय बाद जब पधारते हैं तो देखा क्या, बज्जितो हम महाराजो हरिनाम बंधु रूपिना। युधिष्ठिर ने पूछा क्या हुआ, तुम्हारा मुखमंडल मलिन हो रहा है। बोले भगवान हमें छोड़कर के धरातल से चले गए। ये कथा आप आगे श्रवण करेंगे।
जब अर्जुन लौट करके आते हैं और कहा भगवान हमें धरातल से छोड़ करके चले गए, जिस प्रकार भगवान राघवेंद्र सरकार के जाने पर राम राम कही राम राम कह करके दशरथ जी का प्राणांत हो जाता है, ऐसे ही जैसे माता कुंती ने सुना कि कृष्ण गए, कृष्ण 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 कहते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब कृष्ण नहीं रहे तो युधिष्ठिर ने कहा हम भी किसी कर्म के नहीं, सभी ने स्वर्गारोहण किया, स्वर्ग को चले गए। राजा परीक्षित छोटे थे और संपूर्ण राज्य गद्दी राजा परीक्षित को दे दी। समय आया, राजा परीक्षित बड़े हुए, सुदूर जंगल में शिकार के लिए जब चले गए तो धर्म और पृथ्वी का संवाद देखा, कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग ने वरदान मांगे, मुझे कहीं रहने के स्थान दे दो। भगवान 3 स्थान दे दिए राजा परीक्षित ने। दूतम पानम स्त्रिय सूनम यत्रा धर्म चतुर्विधा। बोले जाओ जहां दूत होता हो, क्रीड़ा होती, दूध क्रीड़ा होती हो, जहां वैश्यागमन होता हो, जहां पर शराब पीते हो, जुआ खेलता हो, वहां जाकर के वास करो। बोले प्रभु कोई अच्छा सा स्थान दे दो। बोले जाओ स्वर्ण में भी वास करना। स्वर्ण में वास करने का बोल दिया तो सज्जनों राजा परीक्षित भी स्वर्ण का मुकुट धारण किए हुए थे और राजा परीक्षित के मुकुट में वह कलयुग वास कर जाता है। कलयुग जब वास कर गया तो किसी ने पूछा कि राजा परीक्षित स्वर्ण में वास? बोले हाँ। बोले स्वर्ण में वास तो दिया था, लेकिन जो हिंसा का हो, चोरी का हो, उसमें स्वर्ण वास करता है। जो अपनी मेहनत का कमाया हुआ धन है, स्वर्ण है, उसमें भगवान वास करते हैं। धातु नाम अस्मि कांचनम, भगवान गीता में कहते हैं धातुओं में स्वर्ण में मेरा वास है। लेकिन जो हिंसा से, चोरी से, किसी को पीड़ा देकर के कमाया हुआ धन है, उसमें कलयुग वास करता है। तो जो राजा परीक्षित मुकुट पहने थे वह जरासंध का था, युद्ध जीत करके सब लेकर के आए थे। तो आज उस मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित आए। कलयुग का वास हो गया, प्यास में सताया, समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे, जाकर के याचना की मुझे जल पिलाओ। कलयुग का वास हो गया था, कलयुग का असर था, कुछ भान नहीं रहा। ऋषि जो थे वह तपस्या में थे, तपस्या में थे तो याचना की नहीं सुना। तो सामने एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, समीक मुनि के गले में डाला। एक किसी संत के सेवक ने जाकर के उनके पुत्र संगी ऋषि से कहा कि आपके पिता के गले में राजा परीक्षित आए थे, मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। तो ऋषि पुत्र को क्रोध आया, हाथ में जल लिया। इतिलंघित मर्यादम तच्छतः सप्तमे हनि। बोले राजा परीक्षित ने अपनी मर्यादा लांघ दी है, आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, मैं श्राप देता हूं। बोले राधे राधे। 7वें में मृत्यु का श्राप लगा। बोले गौरव नाम के शिष्य को बुलाया, जाओ राजा परीक्षित को संदेश देना कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लें। राजा परीक्षित को पता चला, हे भगवान मुझे ये श्राप नहीं, यह तो मुझे वरदान मिला है। कहते हैं राजा परीक्षित ने स्वतः अपने पुत्र को बुलाया, जन्मेजय को। एरावती नाम की उनकी उत्तर की पुत्री थी एरावती, वह उनकी पत्नी थी राजा परीक्षित की, और उनका पुत्र था ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय, उसको राजगद्दी थी। वो सब कुछ छोड़ करके राजा परीक्षित गंगा के तट को पहुंच गए। कहां? शुक्र काल में जाकर के पहुंचे। कहते कुछ भी लेकर के नहीं गए, सब कुछ त्याग करके संसार से चले गए। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। दुनिया से नाता तोड़ चले। दुनिया से नाता तोड़ चले। संतों का जमघट लग गया, सबको पता चला भारत के बड़े ही संत महात्मा सम्राट है राजा परीक्षित, उनको श्राप लगा है। सभी ऋषि आए और जब सबने हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित ने सबको प्रणाम किया, बोले 7 दिन में मृत्यु का मोक्ष क्या है? जिसको जल्दी मरना हो, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है? सिद्ध बड़े बड़े महात्मा संत जन बैठे हैं, कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाया है। बड़े बड़े ऋषिजन, बड़ी बड़ी आयु वाले, बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने इस भागवत की रचना की, वह व्यास भी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाया। इतने में क्या देखते हैं? श्री भगवान महामुनि सुखदेव जी का आगमन हो जाता है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय।
आज मेरी इस वाणी के द्वारा भगवान श्री सुखदेव जी को यहाँ विराजमान करते हैं और कल इस तृतीय सत्र में कथा के अन्य जो भी भागवत के मर्म विषय हैं तृतीय दिवस में आप सभी भक्तगण सादर आमंत्रित हैं। ठीक 1:30 बजे आप सभी पधारने की कृपा करें, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है, कथा बहुत विशिष्ट शीघ्रता में बोलनी पड़ती है, इसलिए सभी धर्म प्रेमी बंधु, क्या कहते हैं, धर्म प्रेमी बंधुओं, आप कौन से प्रेमी हैं, धर्म के